अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आप सब अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल कर अपने पास रख लें। जी बच्चों, हमारा आज का मौजू है पैराग्राफ नवीसी। यूँ तो आप सब पिछली जमातों में पैराग्राफ लिख चुके हैं और इसके हिस्सों से भी वाकिफ़ हैं, मगर मैं चाहती हूँ हम नई जमात में इस काम को शुरू करने से पहले एक दफ़ा इसके मकासद का अयादा कर लें, ताकि खूब अच्छे से जान लें कि ये काम कैसे किया जाता है। तो आइए मिलकर इसके मकासद जान लेते हैं। पैराग्राफ नवीसी के मकासद। प्यारे बच्चों, जिस तरह हर काम करने का कोई ना कोई मकसद होता है, उसी तरह पैराग्राफ नवीसी के भी मकासद हैं और वो मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा कर सकें, यानी रोज़ बरोज़ इस काम में बेहतरी ला सकें। नंबर 2, अपनी सोच और ख़यालात को मुकम्मल और बामायनी जुमलों की सूरत में लिखने के काबिल हो जाएं। नंबर 3, जुमलों को आगाज़ से इख्तिताम तक दुरुस्त तरतीब से और पैराग्राफ की सूरत में लिख पाएं। नंबर 4, अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा कर सकें। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पैराग्राफ के कितने हिस्से होते हैं? जी हाँ, पैराग्राफ के 3 हिस्से होते हैं। आए हम इनका भी अयादा कर लेते हैं। पैराग्राफ का पहला हिस्सा तारुफ कहलाता है, तारुफ यानी आगाज़। दूसरा हिस्सा नफ्स मज़मून कहलाता है, यानी तफसीलात पर मबनी हिस्सा। आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है, जिस पर आकर हम अपना पैराग्राफ ख़त्म करते हैं। वो आखिरी जुमला होता है। बच्चों, आज हम जिस उन्वान पर पैराग्राफ लिखेंगे वो है मौसम बहार। चलें अब हम पैराग्राफ के इशारात की तरफ आते हैं, जिनकी मदद से आप एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के काबिल हो सकेंगे। कितने मौसम। आइए मिलकर सोचते हैं कि मौसम कितने होते हैं। जी हाँ, मौसम 4 होते हैं। मौसमों के नाम। अच्छा बच्चों, आप सबको मौसमों के नाम तो आते ही होंगे। चलें मिलकर दोहरा लेते हैं। नंबर 1, मौसम गर्मा। नंबर 2, मौसम सरमा। नंबर 3, मौसम खज़ां। नंबर 4, मौसम बहार। बहार का दौरानिया। बच्चों, दौरानिये से मुराद होती है कि कितना वक्त, कितने महीनों का ये अरसा है। बहार का मौसम जो है वो सर्दियों से और गर्मियों से छोटा होता है। सर्दियों का दौरानिया 3-4 माह होता है और इसका दौरानिया लगभग तकरीबन 2 महीने होता है। ठीक है। मौसम की खूबी। ये मौसम बहुत खुशगवार होता है। इस मौसम में ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। दिन और रात के दौरानिये में तब्दीली। बच्चों, सर्दियों में आप जानते हैं कि रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बहार आता है तो इस मौसम में दिन लंबे और रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। लिबास। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम सरमा में हम मोटे कपड़े पहनते हैं और मौसम गर्मा में हम बारीक कपड़े पहनते हैं। इसी तरह इस मौसम की ख़ास बात यह है, इस मौसम में लोग ना ही ज़्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं, ना ही ज़्यादा पतले। फूलों का खिलना। बाहर आते ही हर तरफ रंग बिरंग फूल खिले दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। ना सिर्फ बाग बल्कि गली कूचे, घरों की क्यारियां भी फूलों की खुशबू से महक रही होती हैं। फूलों की नुमाइश का लगना। बच्चों, मौसम बहार में बहुत से पार्कों मसलन अयूब पार्क, नवाज शरीफ पार्क, F9 पार्क में तो फूलों की नुमाइश भी लगती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी नुमाइश को देखा है? मैं अपना बताऊं, इस साल मैं अपनी अम्मी के साथ फूलों की नुमाइश देखने अयूब पार्क गई थी और पता है बच्चों कि वहाँ पर मैंने बहुत सी किस्म के फूल देखे जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। मुझे इतने प्यारे रंग बिरंग फूल देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपने कोई ऐसी नुमाइश देखी है तो आप भी उसके बारे में लिख सकते हैं कि उस नुमाइश में क्या क्या देखने वाला होता है, वरना मेरी बताई हुई बातें भी लिख सकते हैं। परिंदों का दरख्तों पर चहचहाना। बच्चों, इस खूबसूरत मौसम में सिर्फ हम इंसान ही खुश नहीं होते, बल्कि परिंदे भी खुशी से दरख्तों पर चहचहा रहे होते हैं और दिन भर खुशी से सुरीले गीत गाते रहते हैं। शजरकारी। शजरकारी का मतलब है दरख्त लगाना, क्योंकि मौसम बहार में पौधे तेजी से फलते फूलते हैं, इसीलिए इस मौसम में शजरकारी भी की जाती है। इस मौसम का खास फल।
जिस तरह आम गर्मियों का खास फल है, उसी तरह स्ट्रॉबेरी मौसम बहार का खास और बहुत ही मज़ेदार फल है। मौसम बहार अल्लाह ताला की खास नेमत। बच्चों, हम पाकिस्तानी बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत और ख़ास मौसम से नवाजा है, क्योंकि बाज़ ममालिक ऐसे हैं जो इस मौसम की नेमत से महरूम हैं। वहाँ सारा साल या तो ज़्यादातर सर्दी पड़ती रहती है, या कोई ममालिक ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पर बहार का मौसम नहीं आता। अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला ने हमें इस खुशगवार, रंग बरंगे और खूबसूरत मौसम से नवाजा है। इस नेमत के लिए उसका जिस कदर हो सके हमें शुक्र अदा करना चाहिए। आइए इन इशारात का अयादा कर लेते हैं। पैराग्राफ के इशारात: कितने मौसम, मौसमों के नाम, बहार का दौरानिया, मौसम की खूबी, दिन और रात के दौरानिये में तब्दीली, लिबास, फूलों का खिलना, मुख्तलिफ पार्कों में फूलों की नुमाइश का लगना, परिंदों का दरख्तों पर चहचहाना, शजरकारी, इस मौसम का ख़ास फल, मौसम बहार अल्लाह ताला की ख़ास नेमत और अल्लाह का शुक्र अदा करना। बच्चों, मैंने ये सारे इशारात वाज़े कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप इस उन्वान पर एक मयारी पैराग्राफ लिख लेंगे। कितने मौसम और मौसमों के नाम, इन इशारात की मदद से आप तारुफ लिख सकते हैं, यानी पैराग्राफ का आगाज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, इस इशारे की मदद से आप इख्तिताबी जुमला लिख सकते हैं और बाकी इशारों को नक्शे मज़मून में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि जो इशारात मैंने आपको दिए हैं आपने उन्हीं इशारात की मदद से पैराग्राफ लिखना है। ये महज आपकी रहनुमाई और मदद के लिए हैं। आप इन सब इशारात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे कुछ इशारात आपको समझ ना आए हों तो इनको छोड़ दें और मौसम बहार के बारे में अपनी सोच और इल्म के मुताबिक जो निकात ज़हन में आए इन्हें पैराग्राफ का हिस्सा बना लें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तमाम तर वजाहत के बाद एक दुरुस्त, बातरतीब और बामायनी जुमलों पर मबनी एक जामे पैराग्राफ बआसानी लिख लेंगे। इन इशारों की मदद से मैंने भी एक पैराग्राफ लिखा है। आइए मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं। पैराग्राफ: मौसम बहार। सभी मौसम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हैं: मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम खिज़ां और मौसम बहार। बहार का मौसम मौसम सरमा के बाद आता है। इसका दौरानिया मौसम गर्मा और मौसम सरमा से कम होता है। इस मौसम में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी, बल्कि मौसम खुशगवार होता है। इस मौसम में दिन लंबे और रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। मौसम बहार में लोग ना ज़्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं ना ही ज़्यादा पतले। बहार आते ही हर तरफ रंग बरंग फूल खिले दिखाई देते हैं। बहुत से पार्कों, मसलन अयूब पार्क, नवाज शरीफ पार्क, F9 पार्क वगैरह में तो फूलों की नुमाइश भी लगती है। बहार के मौसम में परिंदे भी खुशी से चहचहाते रहते हैं, क्योंकि इस मौसम में पौधे तेजी से फलते फूलते हैं। इसीलिए इस मौसम में शजरकारी की जाती है। स्ट्रॉबेरी और रसबेरी जैसे मज़ेदार फल भी इसी मौसम में आते हैं। बिलाशुबा ये मौसम बहुत खूबसूरत होता है और इतनी अच्छी नेमत के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी पैराग्राफ नवीसी पसंद आई होगी और अब आप भी पैराग्राफ नवीसी इसी तरह अच्छे से मुकम्मल कर सकेंगे। इंशाअल्लाह अगली बार नए उन्वान के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।